बता दें कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर देश भर में अलग अलग तरह के भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इसी मौके पर शिमला में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 150 वर्ष पूरे होने पर शिमला में भी इस भव्य कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप मौजूद रहे। तो 150 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न सिर्फ हिमाचल बल्कि देश भर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और भाजपा भी इस दिन को भव्य रूप से मना रही है। सुरेश कश्यप, सांसद अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस मौके पर मौजूद रहे। तो कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक मंच पर नजर आए। बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप मौजूद रहे और वंदे मातरम के सामूहिक गान में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम राष्ट्रगीत की ऐतिहासिक भूमिका और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी की ओर से देश भर में जन भागीदारी वाले उत्सव आयोजित करके 1 वर्ष तक ये उत्सव जो हैं चलेंगे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। ऐसे में 150 वर्ष पूरे होने पर आज देश भर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गान किया जा रहा है और पूरा गीत गाया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये कल्पना सहज रूप से किसी प्रधानमंत्री, किसी नेता के मन में शायद पहले नहीं आई। जिन महापुरुषों का देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके योगदान को ये पीढ़ी भी स्मरण करे और आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी वो भी स्मरण करे। हर देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में हम आगे बढ़ते बढ़ते अपने लक्ष्य को हासिल तब तक के लिए नहीं कर सकते हैं जब तक अपने मूल को हम साथ लेकर के नहीं चलते हैं। वो मूल क्या है? वो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, हम कहां से शुरू हुए थे, आज हम कहां पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि वंदे मातरम के जो हमारा राष्ट्र गीत है, इसके 150 वर्ष पूर्व होने पर पूरे देश भर में इसको एक उत्सव के रूप में मनाने का काम किया जाए और जिसको अब से लेके 26 नवंबर तक देश के गांव-गांव में मनाने का काम होगा। और इस गीत की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम, जिसकी आप सबको जानकारी है, आप सबसे साझा किया गया है। साथियों, ये गीत कब लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया? गीत वर्ष 1875 में लिखा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, जो महान कवि थे, इस गीत को लिखा और उनके द्वारा रचा गया वंदे मातरम गीत। उसके बाद जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कलकत्ता में उसको अधिवेशन में गाया भी। और समय समय पर अगर हम 1905 के बंगाल के विभाजन की बात करें तो उसके आते आते देश के कोने कोने तक इस गीत को पहुंचाने का काम हुआ।